अवतार हुआ माता अंजना के यहां, देवताओं ने वरदान दिया। एक दिन भगवान महादेव आए और हनुमान जी से बोले, दो रूप में है शंकर जी, बोले एक काम करो, तुम वानर रूप धारण करो, हम मदारी बनकर चलते। कहां? अयोध्या चलते। वानर बनकर के हनुमान जी वानराणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमा। हनुमान जी वानर बनकर आए, महादेव मदारी बनकर आए, अयोध्या में यत्र तत्र सर्वत्र खेल दिखाने लगे। किसी ने भगवान शंकर से पूछा, अभी कुछ दिन पहले आप दर्शन करके गए राम जी के, राम जी के दर्शन भगवान शंकर करके गए काकभूषण जी के साथ, पर दिल है कि भरता नहीं। रामस्य हृदयम शिवः शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में भगवान शंकर का वास है, भगवान शंकर के हृदय में राम जी का वास है। रहा नहीं जाता राम जी के बिना। और भगवान शंकर जब आए तब लाइन में मिले, मन नहीं भरा। दूर से देखा तो राम जी ने भी देखा, आ गए, बोले बाबा भी बोले आ गए, लेकिन तब तक सेवादार, हे चलो चलो चलो, जी नहीं भरा। तो फिर बाहर बैठ गए, चेला काकभूषुंडी जी को लेकर के ज्योतिषी बन गए। अब जो सरयू के किनारे को जावे सोई बुला ले, तेरे बाप का नाम रामलाल है, दादा का नाम फलाना है, और तू अभी मत जा, डूब जाएगा। और वैसे ही होता था। धीरे धीरे फेमस हो गए कि बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत जानता है, गजब का ज्योतिषी है, सब बता देता है, सब बता देता है। हल्ला पूरे में हुआ तो कौशल्या मां को पता लगा। तो मां कौशल्या ने खबर भेजी कि हमारे यहाँ चार कुमार हुए, कैकेयी और सुमित्रा नंदन भी हैं, कैकेयी नंदन भी है, सुमित्रा नंदन 2 हैं, हमारे यहाँ भी कौशल्या नंदन हैं, आप कृपा करके हमारे बच्चों की हस्तरेखा को देखो। भगवान शंकर अंदर जाने लगे तो पहरेदारों ने काकभूषुंडी जी को रोक लिया, बोले ओनली 1 अलाउड, एक पास पे एक आदमी, 2 नहीं जा सकते। भगवान शंकर जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, चेला को कहा तू यहीं ठहर। काकभूषुंडी जी बोले यदि हमें नहीं ले गए तो पोल खोल दूंगा। शंकर जी बोले क्या खोलेगा? बता देंगे कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं है, साक्षात शंकर जी। बोले बाबा बोले ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। तो बोले बाबा ने पहरेदारों को कहा कि चेला तो बहुत जरूरी है। बोले नहीं, रनिवास में तो एक ही जा सकता, दूसरा नहीं जा सकता। तो बोले बाबा तो जयति वचन बनाने में बहुत माहिर है। उन्होंने कहा कि हम तो हस्त रेखा देखते हैं, हमारा चेला पांव की रेखा देखता है, इसलिए बहुत जरूरी है इसका, जरा खबर करो अंदर। तो कौशल्या मां के पास गए, बोले 2 आना चाह रहे हैं, एक हस्त रेखा देखता, दूसरा पैरों की रेखा देखता है। तो बोले कि ठीक है फिर आने दो। दोनों ने गए, भगवान शंकर ने हस्त रेखा देखी, काकभूषुंडी जी ने चरण रेखा देखी। कुछ देर तो हाथ पकड़ के टटोलते रहे, अब नेत्रों से दर्शन करते रहे, पर फिर भी दिल भरा नहीं। आज भगवान महादेव मदारी बनकर आए और हनुमान जी वानर बनकर आए, खेल दिखाया, पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया। राम जी थोड़ा बड़े हो गए, अद्भुत वानर है, छलांग लगाता है, नाचता भी है, रूठ भी जाता है। राम जी ने पिता महाराज दशरथ से कहा हमको तो खेल देखना है वानर का। महाराज दशरथ ने भवन में बुला लिया और पहली बार हनुमान जी भवन में आए। हनुमान जी की नजर राम जी से बचपन में मिली पहली बार, और राम जी की हनुमान जी से मिली, और सबसे पहले हनुमान जी चरणों में जाकर के लिपट गए। कीर्ति भाई कभी कभी एक गीत बहुत गाते हैं, जाऊं कहां जी चरण जाऊं कहां जी चरण, आपके चरणों को छोड़कर हम कहां जाएं। नेत्र सजल हो गए। राम जी ने सिर पर हाथ रखा, बात हुई आपस में, आ गए। हनुमान जी बोले आ गए। अब बहुत देर खेल दिखाते दिखाते कितना दिखाएं, तो दशरथ जी ने टोका कि शाम हो गई है, बंद करो जाओ। कुछ निछावर थी। हनुमान जी राम जी के चरण पकड़ के कहने लगे हम जा नहीं पाएंगे, ये दिल हम आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता।
अब आपको छोड़कर कहाँ जाएं, मन नहीं करता जाएं। तो तुरंत फिर भगवान हनुमान जी ने चरण पकड़े, आंखों से आंसू बह रहे। राम जी ने एक उपाय किया। क्या? पिताजी से कहा कि हमको ये बंदर चाहिए, आपके बिना हम जा नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, इस बानर के बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो महाराज दशरथ ने कहा कि बहुत बंदर आते हैं और बंदर ले लेंगे, आप इनको जाने दो। भगवान राम मचल गए, हमको तो यही बंदर चाहिए। मामा जी, पूज बक्सर वाले मामा जी गीत गाते हैं, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला। हम तो यही बंदर लेंगे, ये हमें बहुत प्रिय लगा है। अब हनुमान जी भी चरण पकड़ लिए, राम जी भी चरण, राम जी ने सिर पर हाथ रख दिया। महाराज दशरथ ने खूब समझाया, राम जी नहीं माने, मचल गए। मैं तो बानर लूंगा, मैं तो बानर। पूज्य गोलोकवासी नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी की रचना, जरा हाथ उठाओ। ओ मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, तो बानर लूंगा, ओ मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला। हमको तो यही बानर चाहिए। राम जी ने सिर पर हाथ रख दिया, हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। दशरथ जी ने भगवान शंकर से कहा, ए मदारी, ये बानर हमारे बालक को बहुत प्रिय भा गया, इसका कुछ मूल्य ले लो। मदारी कहा, महाराज बानर बेचा नहीं जाता, ये हमारी रोजी रोटी है, हम इसे बेच नहीं सकते। भगवान शंकर ने कहा, तो क्या उपाय है? बोले, जब तक ये रहे तब तक रखो, बाद में हमें लौटा दो, किस बहाने दोबारा आने को मिल जाएगा। महाराज दशरथ ने धन्यवाद कहा। अब हनुमान जी राम जी के साथ रहने लगे, राम जी के साथ खेलने लगे, सोने भी राम जी के साथ लगे, बाल लीलाओं में हनुमान जी साथ रहने लगे। आहा, अब अद्भुत बात यह है कि जिन्हें बाल्य काल में ही रघुनाथ का साथ मिल जाए तो वो बड़भागी नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को हनुमान जी के जैसा कोई बड़भागी नहीं। बहुत दिन हो गए, एक दिन विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी आए कि हमको तो राम जी चाहिए। दशरथ जी से मांग लिया, क्यों चाहिए? हमें महाराज, हमारे राक्षस बहुत सताते हैं। दशरथ जी बोले, भैया राक्षस सताते हैं तो सेना ले जाओ, हमें ले चलो, पर राम देत नहीं बनत गोसाई, राम जी को नहीं दे सकते हैं हम। विश्वामित्र जी बोले, हमको तो राम और लक्ष्मण दोनों चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, दे दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। चौपाई के दो अर्थ, बहुत प्रकार से समझाया। एक अर्थ ये है, लेकिन दूसरा अर्थ ये है, तब वशिष्ठ बहुविधि। कान में दशरथ जी के बोले, जाएंगे अकेले, आएंगे जोड़ा से। बोले मतलब? बोले जनकपुर पहुंच जाएंगे, ब्याह हो जाएगा, बढ़िया है, दे दो जाने दो, शादी हो जाएगी। दशरथ जी बोले, हमारे बालक है, उनको शादी की कोई दिक्कत थोड़ी है, हम धर्म चक्रवर्ती हैं, शादी हो जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, आप नहीं कर पाओ। बोले क्यों? बोले कहीं शादी तय हो और कोई आपके बारे में बता दे बुढ़ापे में हुए, आफत हो जाएगी, और कोई ये बता दे खीर से पैदा हुए, शादी टूट जाएगी। इसलिए जाने दो, इसलिए जाने दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाया। अब राम जी महाराज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र के साथ राम जी चल पड़े, और जैसे ही चले तो हनुमान जी को एकांत में बुलाया, इधर आओ। जी महाराज, अब हम दूसरी लीला के लिए जा रहे हैं, एक काम करो, तुम यहां से जाओ। कहां जाए महाराज? बोले सुनो, ऋषमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी मिलेंगे, तुम वहां पर रहो। वो पिताजी के तुम्हारे बहुत प्रिय हैं, केसरी जी के।
तो तुम वहां रहो, तब तक ड्यूटी करो, हम आपको अब वहीं मिलेंगे ऋष्यमुख पर्वत के पास। हनुमान जी बोले प्रभु जो आज्ञा, पर देर मत करना और भूल भी मत जाना। राम जी बोले चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। जिसके बचपन में रघुनाथ का साथ हो जाए, जवानी में रघुनाथ जी का हाथ हो जाए, वो तो फिर चारों युगों में पूज ही जाता है। इसलिए चारों युग परिताप गाइए, हे परी